भौतिक संसार के अंदर काला बाजारी जो हो रही है चीज़ों को लेकर, हाँ, वो तो एक बात है, मगर आध्यात्मिक में अगर काला बाजारी होगी तो किसी का कल्याण नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो आजकल हम बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखते हैं जिसमें काला बाजारी का वर्णन आता है। कैसे काला बाजारी? जैसे आज कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंदर जो रेमडेसिविर है और बहुत सारी ऐसी और जो क्या बोलते हैं वैक्सीन है, उसकी काला बाजारी चल रही है। लोग डुप्लीकेट बनाकर उसको बाज़ार में अधिक पैसे से वितरित कर रहे हैं। तो लोग चिंतित है ये काला बाजारी से। तो हम देखते हैं कि ऐसी महामारी के अंदर, हाँ, इंसानियत कहाँ है? ऐसी महामारी चल रही है, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बल्कि कुछ वर्ग ऐसा है जो इसके अंदर फ़ायदा ढूंढ रहा है कि इसमें फ़ायदा कैसे हो। हाँ, कोई मर रहा है, तड़प रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके पास कितने पैसे हैं, वो एक खरीद पाएगा कि नहीं, वो भी लेना देना नहीं है। मगर बस किस प्रकार अपने फ़ायदे के लिए लोग ये सब गलत समय पर गलत दुरुपयोग कर रहे हैं लोगों की भावनाओं का। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार ये भौतिक संसार के अंदर काला बाजारी चलती है और लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक के अंदर भी हम देखते हैं काला बाजारी चलती है। किस प्रकार चलती है काला बाजारी आध्यात्मिक के अंदर? तो हम देखते हैं शास्त्रों को यथारूप में स्वीकार नहीं करना, उसको गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना। जो हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बोले 5000 साल पहले, तो भगवान गीता बोले क्यों आके यहाँ पर? क्योंकि लोगों के अंदर काला बाजारी थी, पहले से सबके अंदर काला बाजारी है। धर्म को लेकर, हाँ, ज्ञान को लेकर, तपस्या को लेकर, दान को लेकर, समझे ना, काला बाजारी हो ही रही है। और ये काला बाजारी को लोग के सामने बताने के लिए कि ये काला बाजारी है, ये समझाने के लिए भगवान ने गीता बोली। और जो सिद्धांत लोगों ने तोड़ दिए थे, तोड़ मरोड़ के उसको विकृत बना दिए थे, वो सिद्धांत भगवान वापस स्थापना करने के लिए आए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण वापस वो जो शुद्ध सिद्धांत है वो स्थापित करने के लिए आए, जो लोगों ने कलुषित कर दिए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम सही शास्त्रों को सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, तभी हमें शास्त्र हम सही तरीके से समझ सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। वरना काला बाजारी के कारण उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और यही काला बाजारी के कारण भौतिक संसार में भी काला बाजारी हो रही है, क्योंकि लोग शास्त्रों को भौतिक फ़ायदे के लिए प्रस्तुत करते हैं, समझे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रामाणिक लोग रखे हुए हैं शास्त्रों को समझने के लिए, वो है परंपरा, समझे ना, गुरु शिष्य परंपरा। और उसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही हमें इसको समझना चाहिए, समझे। जैसे इस्कॉन संस्था है ना, एक जैसे मध्वाचार्य, हाँ, रामानुचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये जो परंपरा है, ये परंपरा के जो आचार्य है वही हमें ये सब कुछ यथा योग्य समझा सकते हैं, समझे। क्योंकि भौतिक संसार के अंदर काला बाजारी जो हो रही है चीज़ों को लेकर, हाँ, वो तो एक बात है, मगर आध्यात्मिक में अगर काला बाजारी होगी तो किसी का कल्याण नहीं होगा। करोड़ों जन्म हमारे बिगड़ जाएंगे। और ये जो मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, ये सभी काला बाजारी से मुक्त होने के लिए मिला है कि हम वास्तविक सत्य को जानें, भगवान को जानें, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है वो जानें। अगर इसमें भी मिलावट हो गई तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा, सोचिए।
तो इसीलिए जिस प्रकार हम लोग भौतिक वस्तुएं ढूंढने के लिए बहुत ही रिसर्च करते हैं, कहाँ पर ऑर्गेनिक, कहाँ पर अच्छा चीज़ मिल रही है, इसी प्रकार हमें आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए भी ये रिसर्च करना चाहिए, कहाँ पर शुद्ध भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, कहाँ पर भगवान की सेवा करने का सिखाया जा रहा है, हाँ, कहाँ पर भगवान के साथ अपना जो संबंध टूट गया है वो वापस स्थापित करना सिखाया जा रहा है। ये सब कुछ हमें इसके लिए भी रिसर्च करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे हम रिसर्च और ऐसा सोचेंगे एक दिन भगवान की कृपा होगी और हम सब समझ जाएंगे, तो ये आलस्य है, ये हम कभी नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा और भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी, वेद पढ़ने पड़ेंगे, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना पड़ेगा हमें। चलो वेद तो हम नहीं पढ़ सकते मगर भागवत पुराण पढ़ सकते हैं जो वेदों का सार ही है, भगवद गीता वेदों का सार ही है। इतना भी हम अगर पढ़ लेते हैं यथारूप जैसे, तो भी हम काफ़ी समझ सकते हैं इस विषय में। हरे कृष्णा।